Good morning, all of you. Now, tick tick tick, chapter number 4, Mathematics, standard 4. Now, टिक टिक टिक, ओके। चैप्टर का नाम ही है टिक टिक टिक। हम घड़ी के बारे में जानते हैं, घड़ी। ओके, तो रीड एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। क्लॉक टाइम एंड ड्रो द आपको हैंड्स our hands and minute hand based on the given time। हमें टाइम गिवन है तो उसके ऊपर आपको आवर हैंड एंड मिनट हैंड ड्रॉ करना है। ओके, फिर यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है दिस चैप्टर में डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। रेफरेंस टू टाइम के अकॉर्डिंग हमें डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में हमें कैलेंडर को। ओके, कैलेंडर को हमें समझना है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, फिर रिलेटेड 24 आवर्स क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 12 आवर्स क्लॉक एंड एक्सप्रेस द टाइम इन AM एंड PM। ओके, कैलकुलेट द inverts and durations familiar daily life event to using the forward or backward counting, addition and subtraction। ओके, तो हमें बच्चों इस चैप्टर से बहुत सारा सीखना है। ओके, डेज, वीक्स, माउथ एंड ईयर, टाइम वाइज सीखना है। फिर हमें कैलकुलेशन सीखनी है टाइम की, एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस। ओके, ये सारा हमें सीखना है। ओके, चलो अपनी क्लॉक तो देखी है बच्चों। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, क्लॉक के बारे में है, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ओके, नाउ Pampos and Sazia were discussing who home is further from the school। ओके, सानिया एंड पंपोज डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी स्कूल दूर है। ओके, नाउ आई हैव टू वॉक 5 minutes टू द रीच स्कूल। मुझे 5 मिनट लगती हैं स्कूल जाने में। ओके, ऐसा पंपोज बोल रहा है। ओके, आई जस्ट 2 minutes टू रीच स्कूल। मुझे ओनली 2 minutes ही लगते हैं। ओके, इसको 5 minutes लगते हैं तो मुझे ओनली 2 minutes ही लगते हैं। तुझे 5 minutes लगती है ना स्कूल पहुंचने में, तो मुझे तो ओनली 2 minutes ही लगती हैं। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम द स्कूल। ये क्या बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी स्कूल तो मेरे घर तुम्हारी स्कूल मुझसे भी, योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बहुत दूर है। बट आई चेक माई वॉच। ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपनी घड़ी चेक की। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। स्टार्ट फॉर स्कूल में जाने के लिए 7 o'clock को शुरू करती हूँ। ओके, व्हेन आई रीच स्कूल द टाइम हैंड पॉइंट 2। ओके, हैंड पॉइंट देखो यहाँ पर 2 पे आता है ना, देखो घड़ी में ये देख के बोलती हैं ये हैंड पॉइंट है। ओके, तो मैं चेक करती हूँ, मैं 7 पर होता है, इस तरह से होता है तो मैं चलना स्टार्ट करती हूँ। बट 2 पे आता है ना घड़ी का काटा। ओके, मिनट्स हैंड, तो मैं पहुँचती हूँ। तो सो शुड आई डी इट बी 2 minutes पोस्ट 7 और 7:02। ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 7, ये 7 और ये 7:02, तो मुझे तो ओनली कितनी मिनट लगती है, 2 minutes तो लगती है, ऐसा ये बोल रही है, साजिया कह रही है। ओके, तो नाउ यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7 or 10। हाउ, कैसे, तो कैन यू सी दिस थिंग लाइन बिटवीन द नंबर। अभी तुम देखो अपनी घड़ी में। ओके, नंबरों के बीच की लाइन। येस, सो व्हाट, द मिनट्स हैंड मूव अक्रॉस 10 lines आफ्टर 12, सो इट इज़ 10 minutes past 7 और
7:10 ओके 7:10 देखो यहाँ पर ये घड़ी की पिक्चर है, आप भी अपनी घड़ी में देखिए। ओके देखो यहाँ पर ये मिनट हैंड है। ओके ये मिनट। ओके तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके ये 12 और 2 के बीच में 10 लाइन है। कितनी लाइन है? 10 लाइन है ना, 10 लाइन। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाइन 1 मिनट। ओके तो 10 लाइन 10 मिनट। ओके तो यहाँ पर 2 पे आया ये मिनट हैंड, इसका मतलब कि 10 मिनट हुई, 7:10 हुई। ओके अंडरस्टैंड। आई स्टार्ट फॉर द स्कूल एट 7। अभी ये बोल रहा है कि मैं अपनी स्कूल 7 बजे स्टार्ट करते स्कूल पे जाने के लिए 7 बजे स्टार्ट करता हूँ। तो आई रीच एट 7:05 सी द मिनट्स हैंड मूव द अक्रॉस अ लाइन। अब यहाँ पर 5 लाइन्स क्रॉस करता है। ओके देखिए यहाँ पर 7 पे है। ओके और यहाँ पर 5 लाइन क्रॉस करके यहाँ पर इतना टाइम होता है तो पहुँचता है। ओके तो यहाँ पर 7 o'clock और यहाँ पर 5 लाइन मतलब कि 7:05 मतलब कि 7:05। ओके 3 फ्रेंड्स रीड द टाइम फ्रॉम द क्लॉक हु इज़ राइट। अभी यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है, चीकू बिट्टू एंड पिंकी। चीकू बिट्टू एंड पिंकी ये घड़ी में से देख के टाइम बता रहे हैं। ओके तो कौन सच बता रहे हैं? यहाँ पर 12:03, यहाँ पर 12:50 और यहाँ पर 3 o'clock। तो यहाँ पर कितने बजे हैं? कौन सही बोल रहा है यहाँ पर? ओके नाउ फर्स्ट में पिंकी इज़ अ राइट आंसर। ओके 3। ओके फिर सेकेंड में देखो यहाँ पर 7 और ये मिनट हैंड है और ये आवर्स हैंड है। ओके क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, मिनट्स हैंड और आवर हैंड। ओके मिनट हैंड बड़ा होता है। ओके लॉन्ग और ये आवर हैंड मतलब कि 3 बजे। ओके 3 o'clock। ओके अंडरस्टैंड। यहाँ पर 3 पे है तो 3 o'clock। ओके और ये 12 पे तो 3 o'clock। कितने बजे यहाँ पर? 3 o'clock। नाउ और यहाँ पर देखो 5 और 6 के बीच में है आवर हैंड और मिनट हैंड 7 पे है। देखो यहाँ पर 1 पर होता है ना मिनट हैंड, तो ये 5 मिनट 5 आपको ये 5 लाइन तो 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ पर 10, यहाँ पर 50 मिनट, यहाँ पर 20 मिनट 25 30। ओके यहाँ पर आता है तो 30 और ये 35। अंडरस्टैंड। ये मिनट मैंने लिखी है। ओके तो 5:35। ओके 5 o'clock 5:35। ओके नाउ यहाँ पर देखो अभी तो यहाँ पर भी ये सही पिंकी है, सही है। नाउ सेकेंड है देखो 7 बज के आवर क्लॉक किस आवर हैंड किस पे है? मतलब कि छोटी सुई, हम छोटी सुई बोलते हैं तो आवर हैंड। ओके आवर हैंड किस पे है? 7 पे है। ओके और 3 मतलब कि 50 मिनट। ओके 50 मिनट। ओके अंडरस्टैंड। तो 7:50 तो यहाँ पर पिंकी इज़ राइट। ओके पिंकी इज़ राइट। ओके अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अभी यहाँ पर ये टाइम हमें शो करना है क्लॉक में। अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो 3 तो 3 पे आवर हैंड और मिनट हैंड 10 पे। ओके 10 का मतलब 2 पे। ओके अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर 6 है, 6 और 40 तो थोड़ा आगे लेना है 6 और 40 इस तरह से। ओके 40 मतलब कि यहाँ होनी चाहिए। देखो हमें क्लॉक में आपको क्लॉक के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करवाती हूँ। ये चैप्टर स्टार्ट तो हो गया है बट क्लॉक के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके नाउ
चलो ये क्लॉक है, ये ओके क्लॉक है। ओके यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ओके, और यहाँ पर 9, ओके। इन बीच 1 and 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, okay. Now in a clock, when the second hand move the through 1 marks, it is said that 1 second has passed. अभी यहाँ पर सेकेंड हैंड होती है, कितनी हैंड होती है मालूम है आपको? सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, ओके, और आवर हैंड, ओके। आवर हैंड आपने घड़ी देखी है? अगर नहीं देखी तो क्लॉक देखिए, ओके। आवर हैंड, अंडरस्टैंड। तो सेकेंड हैंड थोड़ी पतली होती है, ओके। यहाँ पर लाइन होती है, ओके। इस तरह से 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 and 5, ओके। तो यहाँ पर 5 मिनट क्रॉस करती है ये सेकेंड हैंड फटाफट फास्ट चलती है, ओके। ऐसी होती, देखो ये फटाफट घूमती है, ओके। ये सेकेंड हैंड फटाफट घूमती है। आप घड़ी में देखो जो फास्ट चल रही है वो आपके पास घड़ी है, ओके। तो आप उसमें देखिए जो फास्ट चल रही है ना घड़ी में, तो वो सेकेंड हैंड है, ओके। उसको सेकेंड हैंड समझना है। और जब सेकेंड हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है, ओके, ये साइड 60 ऐसे पूरा एक चक्कर लगाती हैं सेकेंड हैंड, 1 सेकेंड द पास। अभी यहाँ से एक करती है ना, यहाँ से 1 ऐसे मूव करती है, तो ऐसे हम समझना है कि 1 सेकेंड पास हुआ, मतलब 1 सेकेंड हुई, ओके। तो इस तरह से साइड सेकेंड मिलके 1 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 1 मिनट, ओके। ये पूरा ये साइड होती है, ओके। 60 लाइन्स होती है इसमें, ओके। क्लॉक में देखूँ आप तो 60 होती है, तो मतलब कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ओके। ये पूरा घूमती है ना, तो मिनट हैंड 1 लाइन थोड़ा शिफ्ट होता है, ओके। 1 लाइन समझ में। ये फटाफट फास्ट वाला जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट होती है। तो यहाँ पर जब पहुँचता है तो 5 मिनट बोलते हैं इसे। कितने मिनट हुई? 5 मिनट। ये यहाँ पर जब मिनट हैंड आता है, ओके, मिनट हैंड मतलब कि 2 हैंड है, ओके, आपके यहाँ घड़ी में। तो ये लॉन्ग वाली हैंड है ना, तो वो मिनट हैंड है। तो यहाँ पर 2 पे आते हैं तो 10 मिनट होती है। यहाँ पर 53 पे आता है तो 50 मिनट होती है, ओके। यहाँ पर 4 पे आता है तो 20 मिनट, ये रट लेना है, ओके। फिर यहाँ पर 5 पे आता है तो 25 मिनट। यहाँ पर 6 पे आता है तो 30 मिनट, मतलब कि आधा घंटा हुआ, ओके। 7 पे 35, 8 पे 40, ओके, फिर 45 मिनट्स। 9 पे और 10 पे आता है तो 50 और 60, ओके। और यहाँ 55 और यहाँ पर 60। जब 60 मिनट कंप्लीट होते हैं, ये से 1 मिनट 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 60 मिनट कंप्लीट होती हैं तो 1 आवर्स, ओके। कितने? 1 आवर्स बन जाते हैं, ओके। ओके, अंडरस्टैंड। इतना आपको अभी समझना है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा मैं करवाऊंगी, ओके। नाउ यहाँ पर देखो 40 है, तो 40 मतलब कि 8 पे 5, 10, 50, 20, 25, 30, याद रखना यहाँ पर 30, ओके। 30 और ये 40 है तो 30 की इस साइड होगा 35 और 40, और ये भी थोड़ा आवर हैंड भी मूव करती है, ओके। जिससे मिनट चलता है तो आवर हैंड भी थोड़ा मूव करती है, ओके। 30 के ऊपर आ गया तो इसलिए ये बीच में हो गया है, ओके। नाउ फिर नेक्स्ट 4 and 55। 55 मैंने बोला अभी 9 पे, ओके। तो ये मिनट हैंड 9 पे होगी, और 4 से थोड़ा आगे, मतलब कि 5 के नज़दीक, अंडरस्टैंड, 5 के नज़दीक आवर हैंड, ओके। इस तरह से
चलो नाउ नेक्स्ट 2 and 20, तो यहाँ पर 2 and 20, ओके अंडरस्टैंड। अभी नाउ 3 and 50, तो 3 5 10 50, तो 50, तो दोनों हैंड यहाँ पर ही होंगे, ओके एक छोटा एक बड़ा ड्रॉ करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट 7 35, तो 7, ओके और 35, ओके। तो 7 पे 35 है तो 7 पे होगा मिनट हैंड, बट ये 7 मतलब कि आधे घंटे के ऊपर हो गया है, तो ये 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, ओके ये आवर हैंड, अंडरस्टैंड। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन इट इज़ वन सोल्ड इंटरेस्टिंग यू। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? हमारे यहाँ पर सन की कौन से टाइम पे राइज होता है, ओके चलो 6 in the morning, ओके 6 the sun rises at the sun rises at 6 o'clock in the morning, ओके। When does the sun set? सनसेट कब होता है? तो the sunset set at 6:30, ओके देखो यहाँ पे 6:30 6:30 बजे, ओके इन द इवनिंग। तो आपको यहाँ पर 6 o'clock यहाँ पर 12 पे मिनट आवर्स और 6 पे आवर हैंड, ओके मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड 6 पे, ओके यहाँ पर 6:30, तो 30 यहाँ पर 6 पे आता है तो 30 मिनट होती है, तो मिनट हैंड 6 पे और छोटी आगे 6 और 7 के बीच में आवर हैंड, ओके अंडरस्टैंड। तो 6:30 अंडरस्टैंड। डू द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइमिंग एवरी डे? क्या आप भी सन के जैसे ही टाइम पे नो है ना, हम नहीं उठते ना, आप अगर सन के जैसे ही टाइम पे आते हो, यस लिखना है। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम सनराइज एंड सनसेट डिफरेंट मंथ, ओके न्यूज़पेपर में देखना है, ओके सनसेट और सन टाइम न्यूज़पेपर में डेली आती हैं, ओके चलो नाउ ये लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, France. In Paris, the sun set after 9 p.m. night during the summer. This photo was taken at the night, but is the winter. It become dark here by the 4 p.m. in the evening. Okay, यहाँ पर this photo is taken पेरिस की है, फ्रांस में जो पेरिस एंड फ्रांस। इन पेरिस the sunset after 9 p.m. at the night during summer. समर में नाइट कब होते हैं? 9 p.m. के बाद में होती हैं। तो फोटो इज टेकन एट नाइट, रात के टाइम में ली गई है, बट इज इन विंटर इट बिकम डार्क हियर 4 p.m. इन द इवनिंग। अभी यहाँ पर ये पेरिस की पिक्चर है, फ्रांस और पेरिस में 9 बजे के बाद में रात होती है। कब? जब समर होता है तब। और जब ठंडी की सीज़न होती है, विंटर की सीज़न में 4 बजे ही रात अंधेरा हो जाता है, ओके ऐसे यहाँ पर बोल रहे होंगे। फाइंड आउट लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। लॉन्ग हैंड है ना जो, हाउ लॉन्ग, तो विल टेक द मिनट हैंड टू द मूव फ्रॉम। अभी यहाँ पर 3:30 ये 3:35 टू कितनी मिनट चला है देखना है, ओके तो मिनट हैंड टू मूव, कितनी मिनट हैंड
हैंड, मिनट हैंड ने कितनी मिनट मूव किया है, ऐसे यहाँ पर देखना है। देखो पहले इस तरह का था पिक्चर, ओके 7 पे है, ओके फिर इस पिक्चर में 10 पे आ गया, ओके तो कितने मिनट, 7 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 7 से 8 पर आने के लिए 5 मिनट, फिर 9 पे आ गया 10 मिनट और 10 पे आया तो 50 मिनट, तो यहाँ पर आंसर 50 मिनट, ओके। सेकेंड है, देखिए यहाँ पर 8 पे है, ओके 8 पे है, बट यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में 12 पे आ गया, ओके तो 8 से स्टार्ट करना है, 8 से 9 पे 5 मिनट, 9 से 10 पे 10 मिनट और 10 से 11 पर 50 और 20 मिनट, ओके तो इसलिए यहाँ पर 20 मिनट, ओके। देखो 5 10 इन दोनों के बीच का, ओके 1 और 12, तो कितनी यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाने 5 10 50 और 20 मिनट, अंडरस्टैंड। नाउ सी में देखो यहाँ पर कितने पे 1 पे है, ओके तो 6 एंड 5, यहाँ पर 5 1 पे है और यहाँ पर 3 पे आ गया, ओके तो 1 5 और 10, तो 10 मिनट चला है, ओके मूव हुआ है, ओके। फिर यहाँ पर चलो बहुत ही घूमा है ये, देखो यहाँ पर डी में देखो यहाँ पर 1 पे था, ओके घूम के पूरा 9 10 के पास आ गया, ओके तो कितनी मिनट हुई, 35 मिनट्स हुई यहाँ पर। देखो 5 10 50 20 मिनट हैंड मूव द 2 to 9, 2 पे है, ओके 2 से 2 to 9, ओके तो 5 10 50 20 25 30 एंड 35, ओके यहाँ पर 5 पे आ गया, ओके तो 35 मिनट्स, ओके। इसको किस तरह से करेंगे आप, चलो आपको किस तरह से लिखना है, चलो एक मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। मिनट हैंड ए में देखो आप, ए में इसमें मिनट हैंड आंसर किस तरह से निकालेंगे, तो मिनट हैंड मूव फ्रॉम 7 to 10, ओके 7 to 10 मतलब कि 3 इंटीजर, ओके देखो यहाँ पर 7, ये घड़ी लाइक यहाँ पर मिनट हैंड है 7 पे, ओके ये मिनट हैंड है 7 8 9 और यहाँ पर 10, ओके 8 और 9, तो 1 2 एंड 3, ओके तो 3 मल्टीप्लाई ये बीच का डिस्टेंस 5 मिनट, ओके तो 5 तो 3 5 जा 50 मिनट, ओके अंडरस्टैंड। 5 10 और 50 आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर लिखना है, ओके। नाउ चलो नाउ पेज नंबर 39 का हम नेक्स्ट पीरियड से देखेंगे, ओके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिए। ये आपको सारी क्लॉक ड्रॉ करनी है, ये भी राइट करना है लिख, ओके यहाँ पर ये सारे क्लॉक करना है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है आपको, ओके टेक केयर बाय बाय सी यू अगेन चिल्ड्रंस।